हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर का पेपर जो कि कैंसिल हो गया था। 11 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम हुआ था और ये पेपर जो यूपीपीएससी ने बनाया था ये बहुत ही अच्छा मानक सेट किया था। एक टफ और मॉडरेट तो नहीं कहेंगे, ये काफ़ी टफ पेपर आया था जैसा पिछले सालों में आता रहता है, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो या आर का हो, हर पेपर से ये पेपर टफ आया था। और अब आपका जो आने वाला चाहे आर का एग्ज़ाम हो चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इस पेपर को आप यूपी पीएससी आयोग का मानक पेपर मान सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी टफ पेपर आया था। और अब आयोग चूँकि नकल वाला काफ़ी बीच में बवाल हुआ तो उससे बचने के लिए पेपर को थोड़ा सा टफ ही बनाएगा, ठीक है। तो ये पेपर देखना बहुत ज़रूरी है और आज हम इसके 140 के 40 क्वेश्चनों को देखेंगे। और क्यों देखेंगे? क्योंकि इस पेपर के अनुसार ही आपका पेपर बनने वाला है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जो जिस भी सब्जेक्ट में जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइप से आप लोग अपनी पढ़ाई को धार दीजिएगा क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 1 महीने का समय बचा है, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको यूपी पीएससी आयोग के द्वारा 2024 में जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं, ठीक है, उन सभी के पेपर मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो उसी की श्रेणी में आज मैं ये आपको करा रहा हूँ आर का कैंसिल हुआ वाला पेपर, ठीक है। इसके बाद अन्य भी बीओ एपीओ वगैरह जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, वो सब मैं कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको 4-5 पेपर करा भी चुका हूँ, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है, इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन है। अब कथन कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो आप लोग एक काम करिएगा, कथन कारण वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे मैं आपको सलाह दूंगा, कोचिंग वालों से मत करिए। यूपीपीएससी आयोग ने जितना दिया है आप लोग उतना करिए, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी अब कथन कारण वाले क्वेश्चन खूब पूछता है, तो यूपीएससी के आप लोग पेपर उठाइएगा, ठीक है। उसमें जो भी कथन कारण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप लोग करके जाइएगा। अगर आपको यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं ढूंढने मिलते हैं कहीं भी, तो आप लोग वीडियो में मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें यूपीएससी के पिछले 10-12 सालों के सारे पेपर दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग कथन कारण वाले आराम से देख के जल्दी जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी इतनी मदद कर दूंगा, मैं उसका पूरा टेलीग्राम पे अपना दे दूंगा, ठीक है। जा करके आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं दूंगा, क्योंकि वैसे पता नहीं चलेगा, हो सकता है आपके पास हो ही। तो इसमें हमारा कथन कहता है पहले क्वेश्चन में कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है। तो जी हाँ, ये एकदम सही बात है। आप जब ऊंचाई पे जाते हैं तो क्वथनांक मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटने लगता है पानी का। और इसका कारण क्या है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है? ये एकदम गलत है, क्योंकि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटते चला जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटेगा, तो इसमें कथन आपका ए सही हो जाएगा और कारण जो आर है वो असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आप लोग जो लोग इसमें इंग्लिश वाला वर्जन देखना चाहें तो साइड में इंग्लिश वाला भी लिखा हुआ है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंदी वाले ही कराऊंगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो गजनी है वो वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है और कांधार अफगानिस्तान में पड़ता है, लेकिन फरगना और समरकंद ये दोनों पड़ते हैं उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो ये जो है 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये वर्तमान अफगानिस्तान में नहीं है। आप लोग वैसे भी इसको कर सकते थे, फरगना और समरकंद से बाबर का नाता रहा था, बाबर यहीं का रहने वाला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम लगाना है। अब आपके यूपीपीएससी आयोग का ये एक सेट पैटर्न हो गया है कि वो कुछ घटनाएं दे देगा या कुछ शासक दे देगा या कुछ युद्ध दे देगा, उनका कालानुक्रम लगाने को वो देता रहता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, ठीक है। तो सैयद वंश के अगर कालानुक्रम देखा जाए तो इसमें जो पहले आते हैं वो आते हैं खिज्र खां, ठीक है। खिज्र खां सबसे पहले आते हैं, 1414 से लेकर के 1421 तक इनका शासन रहा था। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह, ठीक है, ये 3 नंबर वाले, ये 1421 से 34 तक रहे थे। फिर आते हैं मोहम्मद शाह रहे थे 1434 से 45 तक। और उसके बाद लास्ट में आते हैं आपके अलाउद्दीन आलम शाह, ये 1445 से 51 तक रहे थे। तो इस हिसाब से अगर आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल है कि भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताना है आपको फिजिक्स के जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वो अब जो है वो याद कर लेने हैं। तो मतलब न्यूमेरिकल मतलब अब वो फार्मूले जो हैं वो याद कर लेने कि धारा बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, इस टाइप के, ठीक है, क्योंकि उन पर आधारित क्वेश्चन पूछे। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जिसको याद नहीं होंगे उसने नहीं कर पाया होगा। आपको पता है धारा बराबर प्रतिरोध वोल्टेज बटा प्रतिरोध होता है, तो इसमें 15 वोल्ट का प्रतिरोध भी है और वोल्टेज भी है, तो 15/15 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 एम्पियर आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण मिट्टी के नुकसान से बढ़ते क्रम को लगाना है। मतलब कि ये सब क्षरण है, आपको बताना है सबसे कम से लेकर के सबसे ज़्यादा नुकसान किस तरह के क्षरण में होता है, ठीक है।
तो इसमें जो सबसे कम नुकसान होता है वो होता है बौछारी क्षरण में, ठीक है। जो बौछार पड़ती पानी बरसता है उसमें जो बूंदें उसकी गिरती हैं उससे कम पानी का क्षरण होता है। और उसके बाद परती क्षरण से होता है, और उसके बाद होता है नलिका क्षरण से, और सर्वाधिक जो पतन होता है वो होता है अवनलिका क्षरण या अपरदन से, यानी कि जो क्षरण नदियाँ करती हैं तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है खेत की मिट्टी को। और इस हिसाब से अगर सीक्वेंस लगाएं तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप वहाँ पे एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। वे प्रधानमंत्री के पद के मर्जी तक अपने पद पर बने रहते, ये गलत है क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। फिर अगला है वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं, ये भी गलत है क्योंकि संसद सदस्यों का विशेषाधिकार महान्यायवादी को प्राप्त होता है। और महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है आपको पता होना चाहिए, उस आर्टिकल को आप लोग कमेंट करिए ताकि ये भी पता चले कि आप लोग को याद है। इस हिसाब से आपके दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सी वाला सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट देखते हैं कि स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। स्विमिंग पूल जो होते हैं आप अगर उसका पानी देखेंगे तो वो थोड़ा उसकी जो सतह है वो ऊपर उठी हुई दिखती है, कम गहरा लगता है, उसका कारण होता है अपवर्तन, ठीक है। अगला है तो नेक्स्ट हमारा है कथन कारण वाला क्वेश्चन। इसमें है कि 5 आईज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया संगठन है, ये एकदम सही है। फिर है वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 आईज के 5 कंट्रीज आपको याद रखना है, ब्रिटेन और कनाडा और यूएसए, फिर ब्रिटेन, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 आईज वाले ग्रुप हैं, ठीक है। अभी भारत में जो निखिल गुप्ता वहाँ पे अरेस्ट हुए थे, पतवंत सिंह पन्नू को मारने के जो चार्जेस वहाँ पे लग रहे हैं यूएस में, तो वो ऐसा बताया जा रहा है कि वो 5 आईज में अमेरिका ने वो इंटेलिजेंस इसी ग्रुप से शेयर किया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं। अनाज वाली फसलों के साथ अंतरा सस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलें के रूप में कार्य करती हैं, ये एकदम सही है। इसका कारण है कि मूसला जल प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जल प्रणाली वाले अनाजों के फसलों के साथ पोषक तत्वों की नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी सही करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है ये कुछ खोजें दी हुई गई, इनके कालानुक्रम लगाना। यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं क्रोनोलॉजी लगाने वाले। तो पाई मेसान की खोज कब हुई थी? पाई मेसान को अगर देखा जाए तो इसकी खोज 1935 में हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो ये 1897 में हो गई थी। और प्रोटॉन की खोज करें तो ये भी हुई थी आपकी, प्रोटॉन की खोज 1909 में हुई थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, ठीक है, उसके बाद होती है प्रोटॉन की खोज, फिर होती है आपकी न्यूट्रॉन और फिर पाई मेसान की खोज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला फिर कथन कारण वाला है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, एकदम सही है। फिर है दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी, तो इसका कारण भी सही है। तो यानी कि ये 1 और 2 दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। फिर है एक धनराशि 7%, यहाँ पे ये मैथ वाले भी इसमें क्योंकि 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के होते हैं तो मैं एक सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये आपको ऐसे ही मतलब आंसर इसका बता दूंगा, आप लोग खुद लगाइएगा। बाकी टोटल जो जीएस के क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक। एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5% में इतनी हो जाती है, तो यही धनराशि 9% सालाना वार्षिक ब्याज की दर में 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका जो सही जवाब है ये 520 रुपये हो जाएगी, ये वाला है, ठीक है। आप लोग लगाते रहिए। फिर है यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ दी गई हुई, ये क्या हैं वो आपको बताना है। व्यक्ति तो जो भी चर्चित व्यक्ति रहते हैं भारत के दुनिया में करंट में, ये करंट का सवाल था उस समय, अभी आपको 2024 के लिए जो भी इस तरह के व्यक्ति रहते हैं उनको देख लेना, ठीक है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ये मालदीव के राष्ट्रपति थे। थेथा जो थाविशिन थी वो थाईलैंड की पीएम थी। जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो पहली महिला कहीं पर भी कुछ बनती है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, तो ये हो जाएंगे। फिर मनोज नाथ जो है तो वो बच्चे वो टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक थे, ठीक है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही हो जाएगा? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। कुछ अनुसंधान संस्थान हैं और वो कहाँ पे स्थित है? शहर। आपको बताना है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो युग्म वाले सवाल यूपीएससी पूछता था, अब इन्होंने आरओ में पूछना शुरू कर दिया। आपके पीसीएस और आरओ में अब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बताना है कितने इसमें सही सुमेलित हैं। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए
तो ये वाला जोधपुर में है, एकदम सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि देहरादून में नहीं है बल्कि ये शिमला में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, ये भी सही है। तो यानी कि आपके इसमें 3 युग्म सही है और 1 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी 14 नंबर एक क्वेश्चन आपको कराया था, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन ये वाला, कि अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासंस्थान में, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या मैंने बता दी था कि करता है। तो ये सही हैं, कथन और कारण दोनों, लेकिन इसकी व्याख्या ये दूसरा वाला नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ये ना सही होकर के बल्कि बी वाला सही होगा। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि परासरण के संदर्भ में 2 कथन दिए हैं। पहला है, यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट जो आपका है एकदम सही है। दूसरा है, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो ये प्रतिलोम परासरण नहीं कहलाती बल्कि ये सिर्फ परासरण कहलाती, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बजट का आकार पूछा है कि यूपी बजट का आकार 7,60,000 करोड़ था, ये गलत है क्योंकि इससे ज़्यादा था। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम था, और ये तो खैर 2023-24 का डाटा था, आपको लेटेस्ट वाला बजट पढ़ के जाना। अगला है, राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रहने का अनुमान है, तो ये एकदम सही है। केवल 2 इसमें सही था, पर ये आंसर आपको रटना नहीं क्योंकि ये करंट वाले होते हैं। इस साल बजट में डेटा बदल गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये कुछ करंट में घटनाएं हुई थी, मतलब ये जैसे जो भी फेमस पर्सन होते हैं उनमें इन सब का निधन हो गया था 2023 में, तो ये वही पूछ लिया गया था किसका निधन कब हुआ, तो इनका सीक्वेंस लगाना था। ठीक है, तो ये वाले सीक्वेंस आपको नहीं याद रखने, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आप लोग जो भी 2024 में जितने भी फेमस पर्सनालिटी हुए जिनका निधन हुआ या जिन्होंने कोई भी उपलब्धि हासिल की, तो उसकी डेट जरूर याद रख लेना कि इस डेट में ये हुआ था, मतलब एग्जैक्ट आपको सन के साथ साथ डेट भी याद रखनी है, क्योंकि इसी तरह की क्रोनोलॉजी बनाने को दे देगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि करंट वाले क्वेश्चन है उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ये देखना है कि ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है, बीज गुणन की चरणों के बारे में विचार करना है और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम लगाना है। तो वही क्रोनोलॉजी फिट करनी है, कोई भी बीज बनाना है मतलब बोना है तो उसका पूरी क्रोनोलॉजी पे क्या हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगी आपकी केंद्रक बीज, उसके बाद होगा प्रजनक बीज, ठीक है, और उसके बाद होगा आधारी बीज, और उसके लास्ट में होगा प्रमाणित बीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत ही कोर एग्रीकल्चर में जा कर के पूछे जाने लगे हैं, आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादन क्या होगा, ये कथन दिया गया है। ये एकदम सही है, भारत सबसे ज़्यादा विश्व में जूट उत्पादन करता है, उसके बाद बांग्लादेश आता है और तीसरे नंबर पर फिर आता है चीन। फिर है, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण हुआ, ये गलत है क्योंकि पीली क्रांति दलहन से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ये अगला है, ये उस समय के करंट में था कथन कारण वाला कि रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना है। कारण है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपका ए जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि लूना 25 मिशन इससे रिलेटेड नहीं है, और दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो आपका कथन मतलब डी सही हो जाएगा, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। फिर ये मैथ रीजनिंग वाला वही क्वेश्चन है कि वाई का x% किसके y% के बराबर है, तो ये x के हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज के बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, और इसका कारण है कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो इसमें जो आपका कारण है वो गलत होगा क्योंकि शीत ऋतु के दौरान देश का अधिकांश भाग जो है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा के प्रभाव में नहीं रहता है, ये ग्रीष्म ऋतु में रहता है, और ये वाला कथन सही हो जाएगा। तो ए सत्य है और आर असत्य है, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कुछ भारत के नृत्य दिए गए, इनका मिलान करना है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, क्षत्रिय असम में और कथक उत्तर प्रदेश में मिलान होता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के बारे में। यह अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो अवध में नहीं चरकुला ब्रज में होता है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल 2। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ष में 22 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की कितनी संख्या होगी, तो कैलेंडर का सवाल है, रीजनिंग वाला, ये आप लोग लगा लीजिएगा। अगला, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिण ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, ये गलत है। ठीक है, फिर दूसरा है कारण, हिमालय के दक्षिण ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती, ये सही है। तो इसका कथन जो है वो गलत है,
ए गलत हो जाएगा और आर सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, ये भी सही है। फिर विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए इसमें इनके लेख प्रकाशित हुए थे, ये भी सही है। यानी कि ये कथन भी सही है और ये कारण इसकी व्याख्या भी करता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ किताबें दी हुई गई हैं मेडिवल इंडिया की, उनसे आपको मिलान करना है। तो इसमें अगर देखें तो फुतुह उल सलातीन जो है वो अब्दुल मलिक इसामी की पुस्तक है। इसामी याद रखना, फतुल उल फिरोज शाही ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की है, फ़िरोज़ शाही से फ़िरोज़ शाह तुगलक। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी, ये बहुत फेमस पुस्तक है। और खजाइन उल फतूह ये अमीर खुसरो की पुस्तक है। तो सी नंबर इस हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहता है, ये सही है। इसका कारण है कि एक बंद कार के खाली चालक की तरह व्यवहार करती है अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, तो ये भी सही है। यानी कि कथन भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। फिर है यूरोप में राइन नदी की बात करें, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये भी सही है। और रॉटरडम जो है वो राइन नदी के किनारे पर स्थित है, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें पहला वाला तो सही है ही और दूसरा वाला भी सही हो जाएगा क्योंकि रॉटरडम जो है वो राइन नदी के किनारे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर है रुद्रमा के संदर्भ में इस निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ये एंशिएंट हिस्ट्री के काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, ये एकदम सही था। फिर दूसरा है कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था, तो ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा 1 और 2। लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन इतना डीप जाके पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही कम लोगों को आ रहे होते हैं, अगर आपको ना आए तो वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। फिर अगला है कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित हुआ था, ये तो सही है एकदम। दूसरा है कि 1901 से 5 के दौरान कानपुर, पुणे, साबौर, नागपुर, लालयपुर, कोमटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, तो ये एकदम गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन किन जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, किन राज्यों के। तो 5वीं आपको पता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके है और 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर है यहाँ पे ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, एशियाई गेम्स हुए थे चीन के हांगकांग में, उसमें किस देश ने कितने पदक जीते थे, यहाँ पे आपको मिलान करना था। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस साल अभी ओलंपिक में पदक हुए हैं, ओलंपिक गेम, और उसके बाद एशियाई गेम में, ओलंपिक में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों। तो उसमें टॉप 3 कंट्री कौन कौन से थे जिन्होंने कितने कितने पदक जीते और इंडिया ने कितने पदक जीते, ये सब आपको याद रखना है। ओलंपिक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है कंप्लीट ओलंपिक के बारे में, मात्र 10-12 मिनट में मैंने कंप्लीट ओलंपिक करा दिया, उसमें ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा, जाकर के वो वीडियो देख लें। तो ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है मिलान करने वाला क्वेश्चन, इसमें विटामिन दिए गए हैं और उनको मिलान करना है। विटामिन सी आप सबको पता है स्कर्वी रोग इससे होता है, ठीक है। विटामिन ए से होता है रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी और फॉलिक एसिड से हो जाता है रक्ताल्पता, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष है, ये सही है। और प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यूपी स्पेशल के बारे में ये है, 1 ए और बी दोनों सही हैं। फिर है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है और इनको कालानुक्रम लगाना है। ये थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिएगा। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन दिया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना दी गई है, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण दिया है और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना दी गई। इनका आपको क्रोनोलॉजी लगानी है, इंग्लिश वाला देख सकते हैं, ये वाला थोड़ा साफ दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले रानीगंज में कोयले का उत्पादन शुरू हुआ था और उसके बाद आता है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुई थी, फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और लास्ट में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है वो डी वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये भी सही नहीं लिखा हुआ कुछ, कथन कारण वाला मैं पढ़ देता हूँ। ये बायोम वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा कथन ये कह रहा है कि विश्ववती बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैवभार वाला बायोम है, तो ये एकदम सही है। इसका कारण यह है कि विश्ववती वन क्षेत्र में वर्ष भर उष्ण वर्षा एवं उच्च तापमान होता है, तो ये इसका कारण है। ये सर्वाधिक जो उच्च जैवभार वाला बायोम है उसका कारण ये है, तो ये कथन भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो एकदम सही है। और सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये राष्ट्र बैंकें दी गई हैं, इनकी स्थापना को आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण हुआ था ये, ठीक है, 1900 आपको पता है 69 में। और उसके बाद तीसरा वाला आएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में होती है। फिर आपका आएगा ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण आता है, ठीक है, 1976 में। और उसके बाद नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बैंकों के लेन देन में पिन जो होता है उसका अभिप्राय क्या है? तो वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर है निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया था? तो ये उस समय के कारण का क्वेश्चन था और ये घोषित किया था एससीओ ने, शंघाई सहयोग संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि भारत में लवणी मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। एकदम सही बात है, कथन ये सही हो जाएगा। कारण है कि लवणी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो ये भी सही है, ठीक है, ये गलत मतलब नहीं है, स्टेटमेंट ये सही है और इसकी व्याख्या भी ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसकी। फिर है बुरहानुल मुल्क के सादत खान के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, एकदम सही है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये भी सही। तो कथन इसमें बी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये हमारा कहता है कथन, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर राज्यों में, पश्चिमी राज्यों में होती है। तो एकदम सही है। फिर है इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बारिश पर निर्भर करती है। ये गलत है, क्योंकि ये इन राज्यों में जो कृषि सफलता है वो बारिश पे नहीं बल्कि जो ट्यूबवेल वगैरह है, जो टेक्नोलॉजी है, उस पर निर्भर करती है। तो कथन 1 ए सही हो जाएगा और कारण आर जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है रूस में कुजबाश क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है, एकदम सही है। और नोवसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया, ठीक है, ये एकदम सही है। फिर है यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध आरोप प्रयासों को ठेस पहुँचे। जो दूसरा वाला हो जाता है ये गलत है, ठीक है, ब्रिटिश के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे इसके लिए नहीं किया गया था। तो कथन 1 सही है और कारण जो है वो असत्य हो जाएगा। फिर है बिपिन चंद्र पाल के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है। यह एक ब्रह्म समाजवादी नेता और समाज सुधारक थे, एकदम सही है। दूसरा है कि न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये भी सही। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला है तेल शोधन कारखाने दिए गए हैं और राज्य में आपको मिलान करना है, ठीक है। बीना मध्य प्रदेश में है, बरौनी जो है वो आसाम में पड़ता है, ठीक है, कोयनी जो है वो गुजरात में है। तो यहाँ पे बरौनी जो है वो असम नहीं बिहार में है और बोगाई गांव असम में पड़ता है, ठीक है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। फिर है ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो 1 निकल करके आता है, इसको हम इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में आपको बताना है। इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट है कि इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपाकर, गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं, ये एकदम सही है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है। तो हमें यूपी सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं पढ़नी हैं। और मैं आपको यूपी सरकार की एक योजना का वीडियो 5 से 10 मिनट का प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी ही, 1 से 2 दिन में, ताकि आप लोग वहाँ से कंप्लीट योजनाएं कर सके। योजना का मतलब ये है कि आप तो बहुत पुरानी पुरानी योजनाएं दे के उसको मिलान करने को दे देता है, तो आपको मैं कंप्लीट योजनाएं कराऊंगा। पहले की भी जो काम की हैं कि सवाल बन सकते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। दूसरा है लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम, गोपालन नहीं मतलब गौपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें केवल 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ये आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल। फिजिक्स के इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल हैं वॉट वोल्ट वाले, इनके जो भी फार्मूलाज होते हैं वो आप लोग याद कर लिया करिए, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है तो ये आप लोग लगा लीजिएगा फार्मूला वाइज। मैं आपको जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसको मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है। तो इसका 72 यूनिट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला, इसमें मिलान करना है। क्या मिलान करना है? ये आपके उत्तर मुगल काल के कुछ शासक दिए गए हैं, इनमें आपको मिलान करना है फ़र्रुखसियार, बहादुर शाह, जहांदार शाह और मोहम्मद शाह, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा ये बहादुर शाह और उसके बाद आता है जहांदार शाह, फिर आता है फ़र्रुखसी और फिर लास्ट में आता है मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ आपके दिए गए हैं, मिलान करना है, इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन हैं। तो इस टाइप के काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल के आर के एग्ज़ाम में। वो तो
बाद में कैंसिल हो गया था, लेकिन काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे। अब जो है पीसीएस में जो आने वाला है आपका आरओ उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि लीक वगैरह से बचने के लिए अब क्वेश्चन को वो लोग थोड़ा सा टफ करेंगे। ठीक, तो इसमें जो हमारा है स्कंद आवर्त, इसको आप लोग रट ही लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली शायद किसी को आते हैं इकोनॉमिक्स स्पेशल में, जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करी है उन्हीं को। ठीक है, तो स्कंद आवर्त जो है उसका जो मिलान होगा वो 4 से होगा, बेची गई वस्तु की लागत बटा औसत स्कंद। चालू अनुपात, इसका जो मिलान है वो होगा चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व। अम्ल परख अनुपात, अम्ल परख जो अनुपात है वो होगा तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। और सकल विनियोजित पूंजी, इसका होगा ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ अपॉन कुल संपत्ति। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्रम आपको बताना। इसका जो सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। आपको मैं बता दूं कि आपको पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए, नहीं भी याद हो तो एटलीस्ट इतना शुरुआत का ये याद हो कि शुरुआत में किसके बाद कौन सा सीक्वेंस है। फिर आपको ये याद हो कि कितने प्रकार के उसमें न्याय की बात की गई, कितने प्रकार के अधिकारों की बात की गई, कितने प्रकार की बंधुता है, कितने प्रकार की समानता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कौन कौन सी है, ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है सही की बात अगर करी जाए, इसमें चुनाव लड़ने की न्यूनतम योग्यता 18 वर्ष होती है, गलत है। पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ये भी गलत है। और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ये वाला सही है। बाकी सभी के सभी गलत हैं। फिर एगमार्क के बारे में देखते हैं, तो इसमें यह है कि एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, तो एकदम सही है। फिर है एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई इसको जारी नहीं करती, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल एक। फिर है क्योंकि एगमार्क जो है वो खाद्य मतलब एफसीआई नहीं बल्कि एफएसएसएआई जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आती वो जारी करता है। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, गलत है। और 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, गलत है। ये दोनों को उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, इसमें जो 9 है वो जलवायु क्षेत्र हैं और 11 आर्थिक क्षेत्र हैं, तो ये ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। मुरादाबाद की अगर बात करें तो मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। तांबा नहीं बल्कि पीतल के लिए प्रसिद्ध है। फिर मुरादाबाद SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है, तो ये एकदम सही है। ठीक है, लेकिन ये तांबे नहीं बल्कि पीतल के लिए प्रसिद्ध है। फिर है जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं, एकदम सही है। जौनपुर सरकी कला में शिक्षा का महान केंद्र था, तो ये भी सही है। ठीक है, अब इसमें अगर सही जवाब की बात करें तो ये दोनों ही सही हैं, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि शिक्षा का महान केंद्र था इसीलिए इसको सिराजे हिंद कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो कार्य करता है गति के संरक्षण सिद्धांत पर। फिर है पंजाब के विलय के बारे में असत्य कथन बताना है, तो इसमें जो भी कथन है तो इसमें सी वाला गलत है कि दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई थी, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो है भाई ये मतलब मैथ वाला क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ, ये 30 वाला इसका आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और फिल्म फेयर अवार्ड आपको पता है गंगूबाई काठियावाड़ी को क्रमशः 5 और 6 अवार्ड मिले, ये गलत था। ये उस समय करंट का अवार्ड था। बाकी अभी जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस साल के मिले गए हैं वो आपको याद कर लेने। ठीक है, मैंने राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो मतलब मेरे चैनल पर आप शॉर्ट वीडियो में जाएंगे, कम ही पढ़े हैं, तो अभी कुछ दिन पहले बनाई थी, तो वहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको नेशनल पुरस्कार पढ़ा दिया इस साल वाले। ठीक है, बाकी ये दूसरा जो है रॉकेटरी द लंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, ये सही था। ठीक, तो केवल 2 सही हो जाएगा, और ये उस समय के करंट का था, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको स्टैटिक वाले क्वेश्चन ध्यान देने। फिर इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के बारे में बताना है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें यह है कि इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है, एकदम सही है। फिर इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, ये भी सही है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। फिर है ITC का मतलब किसी पंजीकरण व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से है। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा, इसमें आपको बताना है सही कौन सा कथन है, तो इसमें हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा है ITC की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे मतलब इकोनॉमिक्स से कोर में जाके क्वेश्चन पूछा था, अगर ना आ रही हो तो आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर संविधान का भाग 3 USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ठीक, USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये गलत हो जाएगा आपका। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, नहीं, इसको नहीं दिया गया था, ये भी गलत है। और भारतीय संविधान एक पूर्ण
संघीय संविधान है, पूर्ण संघ नहीं है भारत, तो ये भी गलत है। ठीक है। फिर है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। मूलभूत अधिकार आप हटा नहीं सकते बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें बी सी डी और गलत हो जाएंगे। नहीं, पहला वाला गलत नहीं। पहला वाला मौलिक अधिकार आपको पता है कि यूएसए से ही लिए गए थे, उसके बिल ऑफ राइट से, वो मैंने बता दिया, पर ये गलत नहीं, ये सही है। इसके अलावा ये तीन के तीनों गलत हैं, तो बी सी और डी ये आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये कुछ संगीत संस्थान दिए गए हैं, इनमें आपको मिलान करना है। तो इसमें क्या मिलान करना है, इसमें आपको है राज्य ललित कला अकादमी। तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ की स्थापना 1986 में हुई थी। और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1975 में। ऑप्शन नंबर इसका नहीं, एक मिनट, मैं इसको फिर से कराता हूँ थोड़ा सा। इसमें राज्य ललित कला अकादमी जो है वो स्थापित हुई थी 62 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 63 में। भारतीय नाट्य अकादमी जो लखनऊ वाला था उसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और अयोध्या शोध संस्थान की 86 में हुई थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वो थोड़ा बी और सी का उल्टा हो गया था। फिर है अगला, संविधान शक्ति की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तो एकदम सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो चूंकि इसी में निहित है इसलिए सही है। ठीक है। और इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। फिर है 70 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कहता है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है, तो जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर यह गलत है। और यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये सही है। ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, लेकिन जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर नहीं, तो केवल दो सही हो जाएगा। और इसमें ये लोग ये मतलब रीजनिंग का है आपके, इसमें उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। उत्तर दिशा आप लोग लगाएंगे तो ये आंसर निकलेगा। फिर देखते हैं, कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इसमें से मिलान करना है। ठीक है। क्या मिलान करना है, सॉरी मिलान नहीं करना, कथन कारण बताना है। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, एकदम सही है। और भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं, तो ये भी सही है। ठीक है। मतलब कि ये कथन जो है इसका कारण इसकी पुष्टि करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। फिर अगला है, 14 से बड़े और 15 से छोटे विषम संख्याओं का योग 1/4 वर्ग है किसका। ठीक है, ये बताना है। तो इसमें जो सही जवाब की अगर हम बात करें तो इसमें इसका जवाब 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 वाला इसका सही जवाब है, बाकी आप लोग लगाएंगे निकल आएगा। फिर है गाजा पट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसकी सीमा मिस्र से लगती है और इसकी सीमा इजराइल से लगती है। तो ये जो है मिस्र और इजराइल से गाजा पट्टी की सीमा क्या लगती है, एकदम सही बात है। ठीक है, तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो लखनऊ में हुआ था, ये एकदम सही है। और इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा। उस समय के करंट का क्वेश्चन था। अब इसी तरह का अगर कोई सम्मेलन 2024 में हुआ है तो वो भी आपको याद रखना, तो केवल इसमें एक वाला सही होगा। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कुछ दर्शनीय स्थल दिए गए, उनके जिले दिए गए, आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें जो बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है ये सही है, इसके अलावा सभी गलत है। ठीक है, फिर देखते हैं 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में मतलब कॉफ़ी बोर्ड दिए गए, उनके मुख्यालय दिए गए, सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो कॉफ़ी बोर्ड है वो हैदराबाद में ही सुमेलित नहीं है, ये गलत है, यानी कि यही सही हो जाएगा। बाकी सभी के सभी सही है कि मसाला बोर्ड कोच्चि में है, चाय बोर्ड कोलकाता में और रबड़ बोर्ड कोट्टम में है। फिर नेक्स्ट है शहर दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, आपको मिलान करके बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है कंपाला जो किस है वो किसकी राजधानी, तो युगांडा की राजधानी है। किगाली जो है वो रवांडा की राजधानी है। खार्तूम सूडान की है। और किन्शासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं ये घाट दिए गए हैं, इसमें बताना है उत्तर से दक्षिण इनका क्रम लगाना है। तो इनका जो सही क्रम है वो हो जाएगा, पहले थाल घाट पड़ता है, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन कि ये उस समय के कर स्वर्ण पदक विजेता थे और ये किस किस खेलों में इन्होंने जीता था, तो ये मिलान करना था। ये हालांकि आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, इस साल आप याद रखिएगा जो ओलंपिक हुए हैं उसमें जैसे मनु भाकर ने क्या जीता है और कौन सा खिलाड़ी, चूँकि भारत में ओलंपिक में सिर्फ 6 ही मेडल आए हैं, तो उन 6 के 6 मेडल्स में 6 के 6 खिलाड़ी जो हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं और उन्होंने किस किस गेम में किस किस भार वर्ग में या किस किस दूरी में जीता है, वो भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये ऐसे क्रम वाले क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8 नंबर। बाकी हम ये देखते हैं
कुछ जीआई टैग वगैरह दी गई हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें आपको मिलान करना है कि कहाँ पे इसका मिलान होगा, ठीक है। तो काला नमक चावल जो है वो कुशीनगर का है, और देसी घी जो है वो सिद्धार्थनगर का है। सॉरी, देसी घी यहाँ का है, औरैया का, ठीक है। देसी घी औरैया का है। और ये जो काला नमक चावल है ये कुशीनगर का है, ठीक है। नहीं, ये एक मिनट, तो काला नमक चावल जो है वो सिद्धार्थनगर का है, ठीक है। देसी घी जो है वो औरैया का है। आंवला प्रतापगढ़ का है, और केला जो है फाइबर वाला वो कुशीनगर का है। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही बताना। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर ग्राम में हुआ था, एकदम सही है। इनकी पत्नी का नाम गीतावली था, ये गलत है, बल्कि रत्नावली था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी। फिर घड़ी सुई है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, अगर देखें, 384 डिग्री। तो हालांकि आप लोग लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है तो याद हो जाएगा। फिर इसमें बताना है कि मिलान करना है, कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, खासकर डीपीएसपी वाले अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय से रिलेटेड है, और 239 संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 31.2%। फिर है, ये पर्वतमालाएं आपको मिलान करनी है। एंडीज पर्वतमाला जो है, एंडीज पड़ती है दक्षिणी अमेरिका में, आल्प्स पड़ता है यूरोप में, अपलेशियन पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, और अल्ताई पड़ती है एशिया में, ठीक है। तो हमने मिलान करके बता दिया। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, ये इसको उल्टा लिख दिया गया, इसमें ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर है, यहाँ पे मिलान करना है आपको, मिलान नहीं करना बल्कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन ये कहता है, हमारा जो क्वेश्चन नहीं बल्कि कथन क्या कहता है, इसका कथन ये कहता है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम थी, एकदम सही बात है। और जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए गए थे, ये भी सही है। तो ये कथन इस कारण की पुष्टि भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आपके रीजनिंग में वाला क्वेश्चन है, और इसमें ये मिलान करना है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें 3 जो है, सॉरी 3 नहीं बल्कि 31 जो है ये सही हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय पुस्तक मेला की बात करें तो इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था, इतने से इतने तक, करंट में उस समय था, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, तो केवल एक सही होगा। करंट वाले में मतलब ऐसे थॉरली आपको बताते चल रहा हूँ, आपको बस याद रखना कितने मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल दिया था 23 में पूछ लिया गया, आपको 24 वाले मतलब उस साल वाले ही नोबेल याद कर लेने, इस साल वाले अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि ये महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ी थी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ए सत्य है और आर असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में, आयुर्वेद महोत्सव झांसी में हुआ था, बिल्कुल सही है। ताज महोत्सव लखनऊ में नहीं बल्कि ताज नगरी आगरा में हुआ था, तो केवल एक सही हो जाएगा। फिर ये कुछ पेंटिंग दी गई हैं, आपको इसमें मिलान करना है। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, ठीक है। लेपाक्षी ये आंध्र प्रदेश की है, और ये पट्टचित्र उड़ीसा के हैं, और वारली महाराष्ट्र की है। तो ये मिलान ऐसे होगा। फिर यहाँ पे कुछ किरणें दी गई हैं, इनको आपको बताना है, मतलब आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, आरोही क्रम में। तो इसमें जो सबसे छोटी हो जाएंगी वो होगी रेडियो तरंग, उसके बाद आती है आपकी अवरक्त किरण, इंफ्रारेड जो होती है, फिर दृश्य, और लास्ट में एक्सरे आती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, गलत है, वाराणसी में स्थित है, ये सही है, ठीक है। तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा, डी नंबर, ओके। नहीं, अगर इसको हम देखें तो ये वाराणसी में भी नहीं है, ये लखनऊ में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ये ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों की गलत हो जाएंगे। अगला है, चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, तो ये एकदम सही है। फिर है, गन्ने की कम उपज कंपेराइज औद्योगिक की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं उत्पन्न की। ये स्टेटमेंट वैसे तो सही है, इसमें ये चीज़ बात सही है, ये सही, लेकिन जो गन्ने की कम उपज वाली बात है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज सर्वाधिक होती है, और अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर ब्राज़ील के हिसाब से, तो मतलब वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ये बात सही भी है। तो इसको अभी थोड़ा सा मतलब आयोग ने, चूंकि ये पेपर कैंसिल हो गया था तो आंसर की नहीं जारी की, तो इसको हम दोनों में रख सकते हैं, सही भी है गलत भी। तो या तो ये मतलब केवल एक हो जाएगा, या फिर एक और दो, दोनों हो सकते हैं इसके आंसर। फिर है, मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया था, तो वो किया था जीन गॉटमैन ने। अब हम 100 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन के बारे में बताना क्या सही है। तो इसमें भुक्ति होता था सबसे पहले, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करना, एकदम सही बात है। अब है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ठीक है। तो ये भी एकदम सही है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। फिर है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में,
ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, एकदम सही बात है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना कर्तव्य होगा, तो ये भी सही है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों के दोनों ही सही हैं। फिर है कोयला आधारित संयंत्र हैं, उनको आपको मिलान करना है। क्या मिलान करना है? कहलगांव कहाँ पड़ता है? कहलगांव पड़ता है बिहार में, खरगोन पड़ता है मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ और कुडगी कर्नाटक में। ये कोयला आधारित जितने भी क्षेत्र होते हैं ये सब हम लोग बार बार पढ़ते हैं, और ये PYQ ही पढ़ेंगे तो वहीं से आंसर सही हो जाएगा। फिर है, अगर इसकी बात करें तो कोयले के बारे में ही कि भारत कोयला दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, तो ये सही है। भारत के छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में कोयले के भंडार मिलते हैं, ये भी सही। तो दोनों के दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन। ये दिवस दिए गए, इनका मिलान करना। विश्व जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस आपको पता है 16 सितंबर, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, एकदम सही है। और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, ये गलत है, तो केवल एक सही हो जाएगा। फिर है, ये वही आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया दिन वाला, ठीक है। तो अगर इसमें देखें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आप लोग अगर दिवस वाले क्वेश्चन इस तरह से लगाएंगे तो निकल ही आएगा आंसर। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर देखते हैं अगला। इस टाइप के क्वेश्चन कथन वाले बहुत पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स में इस बार, कि एक शर्त अनुबंध के रूप में, मतलब इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि इस टाइप के टफ क्वेश्चन बार बार UPPC आयोग पूछ रहा है, अब आने वाले एग्जाम में जरूर पूछेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कथन कारण वाले क्वेश्चन की जितनी हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ मत करिए, अब UPSC बहुत क्वेश्चन पूछने लगा इस तरह के। UPSC में टॉपिक वाइज, खासकर इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा कथन कारण वाले। उसका आपके पास PDF नहीं है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं PDF डाल दूंगा आपको अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लो जाके। मेरे पास सब्जेक्ट वाइज PDF पड़ा हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन पूछ लेगा 150 में से और वो आपको नहीं आ रहे होंगे तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, अभी टाइम है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं PDF उस पर डाल दूंगा, बताएंगे जैसे आप लोग। तो इसमें है एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के रूप में आवश्यक एक शर्त है, ठीक है। ये हालांकि एकदम सही है। और फिर इसका कारण भी सही है कि शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का, तो ये भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या मतलब सही करता है ये। फिर नेक्स्ट है मिनीमाता रोग किसके होता है। मिनीमाता रोग किससे हो जाता है? तो मिनीमाता रोग आप सबको पता है मरकरी से रिलेटेड है, ठीक है। मरकरी की कमी से हो जाता है। फिर ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें है रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, ये गलत है। और किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता, तो ये सही है। केवल 2 सही है। अब ये देख रहे हैं यंग गुणांक वगैरह मतलब प्रॉपर फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है डीप जा करके। अब कठिन बनाना होगा तो आयोग इस साल भी ऐसे क्वेश्चन होगा, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब केवल ऊपर ऊपर मत पढ़िएगा, डीप पढ़िएगा, तो ही इस बार अच्छे से हो पाएगा। फिर अगला देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम जनगणना पहली बार हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। फिर ये मतलब 2023 में जो प्रतिभागी देश थे किसमें, G20 में, तो उसमें बताया गया कौन सा सही नहीं। तो इसमें जो ब्राज़ील का जोको विडोडो है ये गलत है, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति नहीं है। फिर है भारत में वन्यजीव संरक्षण के बारे में बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो केवल जंगली जानवरों के लिए, तो जी हाँ एकदम सही बात है, घरेलू के लिए नहीं प्रदान करता है। फिर है प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना, ये गलत है। एलिफेंट का लक्ष्य सभी हाथियों का संरक्षण करना है, लेकिन ये जो है केवल जंगली जानवरों के लिए है। तो इसमें जो है सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A केवल 1। फिर है ये वही पूछ लिया गया है, मतलब यूनिट बदलने वाला कि फिट में दी गई उसको नैनोमीटर में बदलना है। तो हालांकि इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर A आएगा, 152.5 × 10⁻7 नैनोमीटर। फिर हम देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले क्रम राज्यों में से आपको लगाना है। तो इसमें क्या लगाना है, सबसे पहले आ जाएगा बिहार। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक अधिक है, चूँकि घटते में लगाना है। फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। फिर है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2000 की बात अगर करें तो इसमें बारे में पूछा गया है, 2023 के बारे में। तो ये उस समय के करंट में था, 24 में ऐसा कोई हो तो उसको याद कर लेना है। तो इस टाइप का मैंने बताया कि अगर कॉन्क्लेव इस साल कहीं होता है तो मतलब इस साल या 23 में के लास्ट में कहीं हुआ है तो आप लोग ज़रूर याद करें, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, तो इसकी मेज़बानी इंदौर शहर ने की थी, तो ये गलत है, इंदौर में नहीं हुआ था। इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था, ये सही है, ठीक है। तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा। हालांकि एक करंट में अब हालांकि पूछा जा सकता है फिर से, क्योंकि 1 साल का करंट तो पूछ ही सकते हैं। फिर ये है कुछ एक्ट दिए गए हैं, इनकी क्रोनोलॉजी आपको लगाना है। तो क्रोनोलॉजी इसमें क्या हो जाएगा,
क्रोनोलॉजी ये हो जाएगी कि लक्स लोकी अधिनियम सबसे पहले हुआ था, उसके बाद आपका आया था बंगाल टेनेंसी, फिर आयु की सहमति अधिनियम, फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये। तो इसके हिसाब से आपका जो है वो जो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है कुछ किताबों का। तो इसमें एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन सही है, जेएम कीन्स का जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये भी सही है, मुन्नार मर्देल का एशियन ड्रामा ये भी सही, कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये गलत है, ठीक है, कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक नहीं थी तो यही सही हो जाएगा। फिर मिरात सिकंदरी के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, और मिरात सिकंदरी को अगर देखें तो इसमें पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेवड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, ये सही है। फिर इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है, तो ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, तो श्रीकाकुलम जो है वो कर्नाटक में नहीं है, इसके अलावा बेल्लूर, शिवमोगा और चिकमगलूर ये तीनों कर्नाटक में हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो इराक और सीरिया है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो ए और ए हो जाएगा 2 और 4। फिर चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन, जिसमें कि MgAl Si, ठीक है, SI मतलब सिलिका, KCa Ti को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड का उपयोग किया गया है। तो इसमें अगर पेलोड की बात करें हम तो इसमें आपका ILSA पेलोड का उपयोग किया गया है। फिर यहाँ पे कुछ बैंक दी गई हैं और उनके सन आपको मिलान करने हैं। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी आपके 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो 1894 में स्थापित हुआ था। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, और द अलायंस ऑफ शिमला 1874 में स्थापित हुआ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको कि एम्पीडा कहते हैं, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, एकदम सही बात है, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मतलब सी वाला सही हो जाएगा, केवल 1। फिर योजनाएं दी गई, उनका सन दिया गया है, आपसे मिलान करने को पूछा है। तो इसमें आपका आंसर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जो कि मतलब अभी जो 5 किलो राशन मिलता है उसका नाम है, ये 2020 में शुरू हुई थी जब कोविड लगा था। फिर मुस्कान स्कीम ये 2021 में आई थी। मिशन इंद्रधनुष ये आया था आपका 2014 में आ गया था, और मिशन इंद्रधनुष वो टीकाकरण से संबंधित योजना है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है वो 2018 में आई थी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी जो स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है, चाहे यूपी सरकार की हो या खासकर केंद्र वाली, उनका सन जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है आप कथन कारण वाला कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, और ये सही है। और लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक तभी सूचना प्रदान करता है, ये भी सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो अब इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा कि ये दोनों सही हैं, परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं करता। फिर पूछा गया है गुर्दे की पथरी निम्नलिखित में से किस कारण बनती है, तो ये ऑक्सलेट के क्रिस्टलीकरण से बनती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर है कथन कारण वाला मिट्टी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, तो ये वाला जो है ये गलत है। उनमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ये एकदम सही है, ठीक है। तो ए असत्य है और आर सत्य है, ये आपको याद रखना है, बी नंबर सही हो जाएगा। फिर है प्रथम मानव निर्मित रूबी लेज़र के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो रूबी लेज़र की अगर बात करें तो रूबी लेज़र ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, ये गलत है। रूबी लेज़र ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, ये सही है। तो रूबी लेज़र लाल प्रकाश पुंज उत्पन्न करता है, केवल 2 सही हो जाएगा। फिर है ये कुछ पर्व दिए गए हैं, उनका मिलाव करना है आपको राज्यों से। हार्नबिल नागालैंड में होता है, संगाई मणिपुर में होता है, राजहंस आंध्र प्रदेश में होता है, हेमिस लद्दाख में होता है, ठीक। फिर यहाँ पे दिया गया है यूरोप के किसी देश की राजधानी निम्न में से कौन नहीं है। तो अगर इनकी बात करें कौन सा राजधानी नहीं है, तो इसमें जो आपका रोटरडम है और ज्यूरिख है, ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर है कृषि पद्धतियाँ दी गई हैं, इसमें मिलान करना कौन सा सही है। तो इसमें अगर मिलान की बात करें तो इसमें झूमिंग कृषि दक्षिण पूर्व एशिया में होती है, एकदम सही है। मिल्पा मेक्सिको में होती है, ये भी सही है। लदांग श्रीलंका में नहीं होती है, गलत है। लदांग होती है मलेशिया और इंडोनेशिया वाले एरिया में। तो 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर। फिर है ऑपरेशन विजय की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय की घोषणा की थी, एकदम सही है। इजराइल ग्रस्त फंसे भारतीयों को, इजराइल में जो युद्ध हो रहा था फलस्तीन वगैरह हो रहा है अभी भी, उससे रिलेटेड भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया था, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ही सही हो जाएंगे। फिर है करंट का सवाल था उस समय, बाकी आपको सारे ये ऑपरेशन याद रखने इस टाइप के। ये कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, बताना है क्या सही नहीं है। तो इसमें पहला वाला ही सही नहीं कि 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, ना कि उसे अभिलेख न्यायालय की बात करता है, यही गलत है, बाकी सभी के सभी सही है। फिर है पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है, तो ये श्रीनाथ जी या भगवान कृष्ण से संबंधित है। साइमन कमीशन के बारे में अब बात की गई है, तो साइमन कमीशन के बारे में ये पूछा है
उसने 2 बार भारत का दौरा किया, तो ये एकदम सही बात है। और इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 के बीच था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल एक। फिर ये रीजनिंग के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना क्या सही है। तो इसमें अगर मैं श्रेणी की बात करूँ तो ये हो जाएगा 117, और अगर इसमें अगले टर्म की बात करें तो इसमें 9/32 हो जाएगा, क्योंकि शायद ऐसे 1 से 3, 5, 7 और 9 ऐसे अभाज्य संख्या लिखी गई हैं। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो ये 9/32 हो जाएगा। मतलब ये इजी था, ऐसे ही देखने में आंसर पता चल रहा था। फिर 139 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो है वो वाराणसी में स्थित नहीं, वाराणसी में सब्जी अनुसंधान है, ठीक है। बाकी ये सभी के सभी सही हैं, ठीक है। तो यूपी के सारे अनुसंधान और भारत के सभी अनुसंधान वाले आपको मतलब तैयार कर लेना है। फिर है लॉर्ड कर्जन के बारे में, और लॉर्ड कर्जन के अगर बारे में देखें तो क्या दिया गया कि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान स्थापित करना, ये लॉर्ड कर्जन ने किया था, एकदम सही है। और कलकत्ता नगर निगम की घोषणा, कलकत्ता निगम अधिनियम, तो ये भी सही है, ठीक है। कथन साहित्य बताना है तो दोनों ही सही हैं। तो इस प्रकार ये हमने कंप्लीट पेपर उठाया था, आर जो कैंसिल हो गया था उसको, और उसको कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये चूंकि पेपर देखा है, और ये पेपर बाकी जितना चाहे पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, आर के क्वेश्चन हो, जो भी पेपर पूछे गए उसमें से सबसे टॉप पेपर ये बना था, और लोगों को ये टफ लगा भी था, ठीक है। तो आप लोग बताइए ये मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, हमने पेपर देख के पूरा कंप्लीट कराया है, ठीक है। और इसके अलावा आर के मैं एक चीज़ बता दूं, ये तो हुआ अभी कैंसिल हो गया था। इसके अलावा आपको पीसीएस देने से पहले आर का पेपर लगा करके ही जाना चाहिए, मतलब जितने भी 3-4 साल के अभी तक हुए हैं। तो मैंने अपने चैनल पे प्रीवियस आर के सारे पेपर करा रखे हैं, ये कैंसिल वाला सिर्फ नहीं कराया था, तो उसको भी मैंने सोचा करा दूँ, तो ये वाला करा दिया है। तो प्रीवियस जो भी 21 का, 16 का और उससे पहले जितने भी पेपर 2-3 हुए थे वो मैंने सब वीडियोस बनाए हुए हैं, उन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं भी आप बाकी सारे देखते हैं तो 21 वाला पेपर तो ज़रूर देख करके जाएँ, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वो 21 में ही हुआ था, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से कराया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो 21 वाला भी आप लोग ज़रूर देखे जा करके। इसके अलावा यूपी पीसीएस आयोग ने इस साल जितने भी पेपर कराए हैं, चाहे एपीओ का हो और ये मतलब सेक्रेटरी वगैरह के हों, एग्रीकल्चर हों, ये सब मैंने कुछ पेपर करा दिए, कुछ और कराने हैं, तो अभी इसको जल्दी जल्दी से करा दूंगा। इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज आपको एक सिंगल वीडियो में क्विक रिवीजन कराऊंगा, जिसमें 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, और उस 1-1.5 घंटे की वीडियो में कंप्लीट जितने भी फैक्ट हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, या कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी हो सकती है, उन सबको मैं कंप्लीट करा दूंगा। मेरे नोट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, तो इसमें मैं पहला आपको पॉलिटी का वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा अगर आपने सीसैट करनी है और उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना है, तो मैंने कंप्लीट 4 घंटे की एक वीडियो बना रखी है, उसमें 12 से लेकर के 23 तक के कंप्लीट पीवाईक्यू कराए हैं, उसमें साथ में उसकी थ्योरी भी मैंने कराई है। उसके अलावा अगर आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में होते जो नहीं आ रहे होते, तो उसको कैसे अटेम्प्ट लेना, कैसे एलिमिनेट करना, वो सब टेक्निक्स वगैरह भी समझा रखी है, तो उन सब के लिंक मैं दे दूँगा। तो और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह की सीरीज चल रही वो भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप लोग ज़रूर देखें। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।